और ये सामने से यहाँ से कच्चा रास्ता भी जाता है। यहाँ से जाने का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से साथ के साथ हरे भरे पेड़ और गिरिराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये संकर्षण कुंड है। सामने बलराम जी की मूर्ति लगी हुई है। बलराम जी का ही दूसरा नाम संकर्षण। पूरे परिक्रमा मार्ग पर आपको ऐसे जगह जगह पर बंदर भी मिल जाएंगे, तो आप इनसे सावधान जरूर रहिएगा। वहाँ सामने ही हमारी परिक्रमा समाप्त हुई और ये यहाँ सामने से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल राहगीर। आज मैं आया हूँ गोवर्धन धाम में। मैं आपको दर्शन कराऊंगा गोवर्धन धाम में पड़ने वाले सभी मुख्य स्थानों के। तो आइए चलते हैं एक नई स्पिरिचुअल यात्रा पर। सामने जो आप देख रहे हैं ये दानघाटी मंदिर है। यहीं से पूजा करके गोवर्धन की परिक्रमा की शुरुआत होती है। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान के रूप में दूध, दही और मक्खन लिया करते थे। सामने आप ये गिरिराज महाराज के दर्शन कर सकते हो। जय हो गिरिराज महाराज की। यहाँ से गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा शुरू की जाती है। लोग यहाँ से दंडवत होकर गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करते हैं। तो आइए हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा के शुरुआत में ही ये हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पर हाथ जोड़कर अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। मैं लगभग 1 किलोमीटर आ गया हूँ और ये परिक्रमा का सामने जो आप देख रहे हैं मुख्य मार्ग है। मैं अभी यहीं से आया हूँ और ये सामने से यहाँ से कच्चा रास्ता भी जाता है। यहाँ से जाने का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से साथ के साथ हरे भरे पेड़ और गिरिराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सीधे रास्ते ही जाऊँगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है आन्योर 2 किलोमीटर, तो हमारा सबसे पहला पड़ाव आन्योर ही होगा। तो आइए चलते हैं। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं अपने पहले पड़ाव पे पहुंच चुका हूं। सामने आप देख सकते हैं ये संकर्षण कुंड है। सामने बलराम जी की मूर्ति लगी हुई है। बलराम जी का ही दूसरा नाम संकर्षण है और यहाँ पर बलराम जी का एक छोटा सा ही मंदिर है। जब गोकुल वासियों से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा तो इंद्र नाराज हो गए और 7 दिन 7 रात तक बारिश करते रहे। गोकुल वासियों को पानी से बचाने के लिए बलदाऊ ने अपने हल से यहाँ पर कुंड बनाया और गोकुल वासियों को पानी में डूबने से बचाया। सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग पैदल परिक्रमा देते हैं तो कुछ लोग दंडौती देते हैं। दंडौती देने में लगभग 7 से 8 दिन भी लोगों को लग जाते हैं। संकर्षण कुंड से लगभग आधा किलोमीटर आगे चलने पर ही सबसे पहले साक्षी गोपाल जी का मंदिर पड़ता है और ऐसा कहते हैं यहाँ पर मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको जगह जगह पर परिक्रमा मार्ग में ऐसे भंडारे भी मिल जाएंगे, तो आप परिक्रमा लगाते लगाते प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग पर आपको ऐसे जगह जगह पर बंदर भी मिल जाएंगे, तो आप इनसे सावधान जरूर रहिएगा। परिक्रमा में मेरे 4 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और मेरा अगला पड़ाव है पूछरी का लौठा। अभी मैं अपने अगले पड़ाव पूछरी के लौठा पे पहुंच चुका हूं। पूछरी का लौटा भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल हैं, जिनके दर्शन के बिना गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसा कहते हैं वो भक्तों की हाजिरी लेते हैं। लगभग 10 किलोमीटर पूरे करने के बाद आता है मुखारविंद जतीपुरा, जो बड़ी परिक्रमा का आखिरी
और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ गिरिराज पर्वत के मुख के दर्शन होते हैं। मुखारविंद में गोवर्धन पर्वत का दूध से अभिषेक किया जाता है और 56 भोग लगाए जाते हैं। अभी हमें हो गई है रात और यहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोवर्धन 1 किलोमीटर, मतलब कि जो बड़ी परिक्रमा है उसे पूरा होने में लगभग 1 किलोमीटर और बाकी है। बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है और उसके बाद शुरू होगी छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है। तो अपनी बड़ी परिक्रमा को पूरी करते हैं। सामने लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह रुककर लोग विश्राम करते हैं, चाय पानी जूस पीते हैं। वहाँ सामने ही हमारी परिक्रमा समाप्त हुई और ये हाँ सामने से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। अब चलते हैं छोटी परिक्रमा की तरफ। बड़ी परिक्रमा चालू हो गई। छोटी परिक्रमा में सबसे पहले आता है चूतर टेका। इस जगह का ये नाम इसलिए पड़ा, जब श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई तो बाद में श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए भी कहा। परिक्रमा के बीच में जब गोकुलवासी थक गए तो उन्होंने यहाँ विश्राम किया। अभी मैं आ गया हूँ छोटी परिक्रमा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव श्री राधा कुंड पे। तो आइए आपको भी दर्शन कराता हूँ राधा कुंड के। कंस द्वारा भेजे गए बछड़े के रूप में आए अरिष्टासुर राक्षस का श्री कृष्ण ने वध किया तो उन्हें गो हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए राधा और कृष्ण ने यहाँ एक कुंड खोदा और उसमें सभी पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया और फिर उसमें स्नान किया। अभी हम आ गए हैं परिक्रमा के आखिरी पड़ाव मानसी गंगा पर। तो आइए आपको भी दर्शन कराता हूँ मानसी गंगा के।
सामने हमारे मानसी गंगा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मन की शक्ति से गंगा जी को यहाँ प्रकट किया था, इसलिए इन्हें मानसी गंगा कहते हैं, ताकि उनके माता पिता और गोकुल वासियों को गंगा स्नान करने के लिए यहाँ से कहीं दूर न जाना पड़े। इसी के साथ हमारी गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य स्पिरिचुअल यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।